प्रश्न संख्या 41। तो ये पिछले साल जो आए हुए प्रश्न हैं 2023 का नवोदय का, तो इसमें है प्रश्न 41 में है, ये गणित का प्रश्नों को हल कर रहे हैं ना हम। तो इसमें संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 4 या अधिक अंकों को होना चाहिए, जैसे कि 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4, 5, इतने 4 अंक होना चाहिए या इससे अधिक अंक होना चाहिए बोल रहा है ये। 8, 6 इस तरह कुछ भी अंक हम ले सकते हैं। 4 से अधिक अंक लेना है, 4 अंक लो या उससे अधिक अंक। तो इसके लिए नियम कुछ दिया है 8 से विभाज्य होने के लिए। तो बोल रहा है कि ये सभी संख्या सम होना चाहिए बोल रहा है। तो सभी संख्या सम होना जरूरी नहीं है। अगर 8 से आपको 8 से अगर भाग देना है, तो अगर 8 से आपको विभाज्य करना है, 8 से घटाना है, तो सभी संख्या को सम होना जरूरी नहीं है। तो देखते हैं इसके लिए कौन सा नियम सही होगा। तो ये तो नहीं आएगा। और बी में बोला है अंतिम अंक 8 से भाज्य है, तो ये तो 2 का नियम होता है अंतिम अंक ना, और अंतिम 2 अंक तो ये 4 का नियम होता है। अंतिम 2 अंक को अगर घटाना है तो 4 का नियम देखना पड़ता है। तो इसमें है अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो ये सही ऑप्शन है आपका, जो डी वाले ऑप्शन है, यही ऑप्शन आएगा कि अगर अंतिम 3 अंक को हम कटाते हैं और पूरी तरह से कट जाते हैं, उसके बाद आपका संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अंतिम 3 अंक को देखना पड़ता है ना। अगर जैसे कि यहाँ 3 अंक हम लिए हैं, अगर ये 8 से अगर पूरी भाग चला जाता है, तो संख्या चाहे कितना बड़ा इधर रहे, ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। अतः ये विभाज्यता के नियम का पालन करता है, डी वाला। अगला प्रश्न है 42। तो 42 प्रश्न में है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। तो देखो 5 सेंटीमीटर को हमको किलोमीटर में बताना है ना। तो देखो ये सवाल को बनाने के पहले आपको ये 4 याद होना चाहिए, जैसे कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। अगर मीटर में दिया तो हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, अगर लीटर में दिया होगा तो सब में लीटर जोड़ देंगे। किलो लीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इस तरह। अब अगर ग्राम में दिया सब में ग्राम जोड़ देंगे, बस यही होता है। ये तीनों प्रारूप में बन जाता है, मीटर, लीटर या ग्राम। तो ये 4 आपको याद होना चाहिए। हम इसका बेसिक भी बना के डाल दिए हैं कि किस तरह इसमें आपको सब सवालों को फिट करके बनाना है। तो इससे संबंधित आपको कम से कम 3 या 4 सवाल तो आएगा ही। इसको आप अच्छी तरह से आप याद कर लेना। तो चलो देखो हम बनाते हैं प्रश्न को आपको। तो देखो इसको किस में दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये है ना। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किस में बदलना है, इसको किलोमीटर में बदलना है। मतलब छोटे से हमको बड़े की ओर जाना है। तो छोटे से जब भी बड़े की ओर जाते हैं किसी भी चीज़ में, अगर पैसा को भी बदलते हैं छोटे से बड़े, तो भाग देना पड़ता है ना, इसको भी भाग देंगे। तो ये 5 तो आपका ऊपर में हो जाएगा, ये 5 हुआ। अब हम देखते हैं कितने खंड है। इसके जगह तो हम 1 लिख लिए। अब जितना खंड है उतना 0 डालेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 खंड है तो 5 0 डाल देते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह होता है। बहुत सिंपल होता है। बस अगर ये आपको याद हो गया ना, तो आपको अवश्य 3-4 क्वेश्चन तो इससे संबंधित फंसेगा ही आपका। तो चलो इसको हम बलद देते हैं, ये बलदे नहीं हैं। ठीक समझ आया ना। जैसे कि यहाँ 5 है, जो खंड को पूछा उस खंड में हम डाल दिए 5। उसके बाद हमको जितने इधर आना है, हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं ना, तो भाग देना पड़ता है इसमें। और अगर इधर से बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो इसमें गुणा करना पड़ता है, बस यही होता है। तो इसके जगह हमें 5 रख दिए। ठीक, इसी को बदलना है 5 को। तो हम ये खंड है तो वहाँ 1 लिख दिए। अब कितने खंड है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0। अब इसको बदलते हैं, भाग देते हैं। तो हमको तो भाग देना पड़ेगा नहीं, हमको मालूम है 1 के बाद अगर जितने 0 हैं तो उतने हम इधर आगे चले जाके दशमलव लगा देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 है। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5 अंक के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं, फिर एक 0 डाल देते हैं। यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा। ठीक है, भाग देना नहीं पड़ता है, इसके लिए हमको भाग देना नहीं पड़ता है। बस 1 और 0 वाला, जितना भी 0 वाला रहे तो उसको दशमलव के रूप में इस तरह आप बदल सकते हो। तो इसका उत्तर आया हमारा 0.00005 किलोमीटर बोल सकते हैं इसको ना। किलोमीटर में बदले हैं तो किलोमीटर। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो
ये बहुत बड़ा उत्तर हो गया है, यहाँ से आएगा। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। ये है हमारा 1 2 3 4 जीरो के बाद है ना, 1 2 3 4 जीरो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी में है। ये सिंपल सवाल होता है, ये 4 को आपको याद करना पड़ेगा है ना ऐसे सवाल बनाने के लिए। अब अगला प्रश्न है 43। तो 43 प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। इसमें विभाज्य पूछा है, मतलब देखो इसमें हमको समझना है कि इसका ल से निकालना है कि म से निकाल के बनाना है। ये तो सिंपल सवाल है, देखने से भी पता चल जाएगा इसके उत्तर कौन आएगा, क्योंकि छोटा दिया है। लेकिन हम नियम से बनाते हैं ना, तो इसमें देखो छोटे प्रश्न में तो छोटे अंक दिया है, लेकिन उत्तर में बड़े अंक दिया है, तो इसका ल से निकालते हैं। चलो ल से निकालेंगे, सीधा पता चल जाएगा। तो पहले 2 से देखेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, 3 के 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 3 6। फिर 2 से देखेंगे तो ये 3 की 3, 2 1 कम 2, 5 की 5, 3 की 3। अब 3 से देखेंगे तो हो जाएगा 3 1 कम 3, 1 की 1, 5 की 5, 3 1 कम 3। अभाज्य संख्या से इसको घटाते हैं ना, इसी का नाम अभाज्य गुणनखंड भी है इसी कारण। अब उसके बाद 5 से तो 1 1 1 1 एक बार में जाएगा। अब चलो देख लेते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तो 60 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 60 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा बी। 43 प्रश्न का बी हो गया। अगला प्रश्न है 44। तो 44 प्रश्न में है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो इसको भाग करना है। देखो आपको दशमलव का गुणा भाग जोड़ना घटाना देख के घबराना ही है ना, सिंपल होता है। इसमें क्या करते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं 4.239 और बटे में इसको लिख लेंगे, भाग का मतलब बटा होता है, तो सिंपल हो जाता है सवाल। आपको इस तरह भाग करके बनाओगे तो ये बहुत कठिन जाएगा ना ये, तो आपको हम बटे के रूप में ले लेते हैं, फिर इसका दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में जाएगा ये वाला, और ये वाला आ जाएगा आपका नीचे में। दशमलव जगह हम एक देते हैं, जितना अंक उतना जीरो डाल देते हैं। अब जो कट उसको पहले काट देते हैं, जीरो जो यहाँ कट जाएगा। चलो एक बार फिर इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 4.239 और बटे में आ जाएगा ये 9 बात बचा है यहाँ, क्योंकि दशमलव तो हट चुका है इसका, और यहाँ बचा हमारा 100। तो अभी हम 100 को गुणा नहीं करेंगे ना, क्योंकि दशमलव में उत्तर आया तो फिर दशमलव लगाने काम आएगा। 10 बचा या 100 बचा, 1000, एक और जीरो वाला बचा, वो संख्या को आपको अगर दशमलव में ऑप्शन में उत्तर आया है तो उसको हटाना नहीं है, इसको हम रख देते हैं। तो चलो इसको अब कटा देते हैं, दशमलव हट चुका है ना यहाँ। तो है 9 चौक 36, फिर 6 बचेगा, तो 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9, इस तरह ये कट गया। बचा हमारे पास 471 बटा 100 बचा। अब एक अंक 2 अंक 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ, तो इस तरह हो जाएगा 4.71। बहुत सिंपल होता है दशमलव का सवाल। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4.71, बी वाला ऑप्शन में है ना। प्रश्न संख्या 45। तो 45 प्रश्न में है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 22 मिनट आगे है, सही समय है 22 मिनट। अब आगे बता रहे हैं 7, जैसे उसकी घड़ी में 7:05, इसको 5 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट प्रातः है, ठीक है। 05 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो मिनट रहेगा ना वो 60 मिनट तक का होता है, फिर वो घंटा हो जाता है। तो 2 अंक है, तो 2 अंक होने पर अगर 5 मिनट को आप यहाँ नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ 5 मिनट अगर लिख दिए ना शुरू में, अगर दहाई में अगर 5 लिख दिया तो क्या इसको क्या मानेंगे, इसको हम 50 मिनट मान सकते हैं ना इसको, क्योंकि हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमको 05 लिखना पड़ता है। जब तक एक अंक रहेगा 9 तक, तब 05 लिख, फिर 10 हो गया तो फिर इस पर एक आ जाएगा 0, फिर 11, इस तरह से लिखते जाते हैं, इस कारण 05 लिखा जाता है। इसको समझना है। अभी ये तीसरी का पेपर में भी आया था ये सवाल, आपको बताना था कि किस तरह लिखेंगे मिनट को। तो ये 5 मिनट है, तो हम इसीलिए इसको 05 लिखना पड़ता है। तो देखो इसमें बोला है कि
7:05 प्रातः, तो कितना है ये टाइम तो उतना बता रहे थे घड़ी में, लेकिन ये 25 मिनट आगे है तो हम 25 मिनट को घटाएंगे तो मिनट, ये तो घंटा है ना, ये हमारा घंटा है और ये मिनट है, तो हम मिनट की तरफ लिखेंगे 25 को, तो ये लिख दिए 25। अब इसको घटाएंगे तब तो नहीं रहेगा ना उसका समय, क्योंकि ये आगे है 25 मिनट बोल रहा है उसका समय, जो घड़ी में समय दिखा रहे हैं ना वो 25 मिनट आगे बता रहे हैं, तो 25 मिनट को हम यहाँ से हटा देते हैं तो उसका घड़ी सही चलने लगेगा, सही टाइम बताएगा। तो देखो 5 में 5 या 0 आएगा, लेकिन इसमें हम क्या घटाएंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये घंटा है तो हमको घंटा से लेना है ना उधारी, मतलब घंटा से उधारी लेना है, तो घंटा तो कितना मिनट का होता है, 1 घंटा बराबर होगा 60 मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमको मिनट के पार लेना है उधारी, तो हमको 1 घंटा उधारी लेना पड़ेगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट उधारी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पहले हमारे पास 5 तो पहले था, तो 60 और ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 5 65 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना ना, इस तरह घटाते हैं, मिनट जब लेते हैं उधारी में घंटा आते हैं मिनट के पार, तो 60 आएंगे वो, तो ये 65 हो जाएगा। फिर हम 65 में घटाएंगे ना इसको, तो 5 में 5 गए 0 और 6 में 2 गए तो 4, और फिर ये हो जाएगा, ये हासिल है कि 1 घंटा उधारी दे दिया था, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 घंटा बचेगा, तो ये 6, मतलब उसके घड़ी में समय हुआ है 6:40 प्रातः, 6:40। कौन सा ऑप्शन है ये, सी, प्रातः लिख देते, चलो ठीक है, सी वाला ऑप्शन आएगा ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ होता है जिसको आपको सीखना पड़ेगा ये सब। जब ये उधारी मांगेगा तो ये इसको देगा तो घंटे के रूप में देगा, तो घंटे को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो इसी कारण ये 60 हुआ, 5 मिनट पहले का था उसको जोड़ेगा तो 65 हो गए, फिर 65 में 25 घटाना है ना हमको, ये नहीं कि एक लिए तो ये 15 हो गए, इस तरह नहीं। तो अब अगला प्रश्न है 46। तो 46 प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ना, ये हमारा प्रतिशत का सवाल है। तो यह है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। ये प्रश्न कई विधि से बन जाएगा, हम आपको एक एकदम सिंपल विधि बताते हैं। जैसे कि देखो टोटल विद्यार्थी कितना है, गिनती में तो वह 80 है ना, टोटल विद्यार्थी 80 है, 80 विद्यार्थी हैं टोटल विद्यार्थी हैं। अब देखो इसको अगर प्रतिशत में माने तो इसको कितना मानेंगे, टोटल है ना ये, तो इसको 100 मानेंगे। प्रतिशत में हम किसी चीज़ को 100 मानते हैं ना, चाहे उस संख्या में 80 रहे, 10 रहे, 5 रहे या 1 रहे, या टोटल 1000 या 10,000 या 10 लाख कुछ भी रहे, लेकिन उसको अगर हम मानेंगे तो प्रतिशत में 100% मानेंगे। तो ये 100% हैं, 80 विद्यार्थी को हम मान सकते हैं 100%। तो इसमें से कितना प्रतिशत विद्यार्थी लड़की बता रहा है, इसमें 20%, इसमें तो हम 20% निकाल देते हैं, 20% लड़की है समझो, ये 20% लड़की हैं, तो कितना बचेगा, उसको घटाएंगे तो बचेगा 0 और ये बचेगा 8, तो जो 80% है वो लड़का रहेगा ना, सिंपल है तो लड़का रहेगा, क्योंकि टोटल दोनों मिला के लड़का और लड़की ही तो जाएंगे ना, पिकनिक में गए हैं तो ये दोनों मिला के 100% होगा। अब देखो अब इसमें क्या है, इसको हम सिंपल तरह समझते हैं। इसमें प्रश्न में बोला है कि पहले हम लड़की का संख्या निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 80 में से 80 से निकालेंगे ना टोटल, इसी में तो लड़की लड़का दोनों मिला है ना, तो 80 से हम लड़की का संख्या निकाल देते हैं, तो 80 का 20% निकालेंगे, 80 का मतलब गुणा होता है 20%, 20% मतलब 20/100 हो जाएगा ना। इसको तो आपको आता होगा ना, आप प्रतिशत सवाल बना रहे हो तो 20% यहाँ लिखेंगे तो बटे में होगा ना, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो ये हो गया, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 मतलब 8 दूनी 16, 16 है लड़की, संख्या में 16 है, प्रतिशत में उसको हम कितना माने थे 20%। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गए। तो इस तरह हम लड़का का भी निकाल सकते हैं, लड़का भी निकालेंगे 80 में से ही निकालेंगे ना, चलो उसको भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो लड़का कितना प्रतिशत है, 80% है, तो हो जाएगा 80 में से ही निकाल रहे हैं ना, 80 में से ही लड़की को निकाले, 20% था तो उसका 16 निकला गिनती में, और इसका हो जाएगा 80% का
80/100 हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो मतलब कितना आया, 8 8 64, लड़का 64 आया। ठीक है, ये हमको मिल गया है लड़का लड़की दोनों का संख्या। अब देखो इसमें बोला क्या है प्रश्न में बोला है कि समूह में लड़के 70% हो जाए, लड़के को 70% बता रहे हैं, तो हम 80 का 70% निकाल देते हैं। सिंपल सवाल है एकदम। अगर लड़के कितना है प्रतिशत है, 80% है, लड़के 80% है। अगर 80% में से हम 10% घटाएंगे तभी तो 70% होगा ना। अगर हमारे पास लड़के 80% है तो 80% में से हम 10% घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 70% बचेगा। यही पूछ रहा है, 70% होना चाहिए बोल रहा है लड़का। तो हम लड़का कितना होना चाहिए, 70%। तो 10% घटाए हैं तो यही 10% हम 20% में जोड़ देते हैं लड़की वाले में। 20% पहले लड़की था तो उसमें हम 10% और ऐड कर देते हैं, जो इसमें से निकाले हैं। लड़का को हमको 70% बोल रहे हैं तो लड़का को हम 70% कर दिए, तो 10% निकाले हैं ना 80 में से, तो हम इसको लड़की बढ़ना चाहिए बोल रहे हैं, तो 10% इसमें जोड़ देते हैं। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि टोटल कितना था, 80, तो 80 का हम 30% निकाल देते हैं। ये कई चीज़ बन जाएगा ना। तो 80 का 30% निकालेंगे तो हो जाएगा 30/100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो हो जाएगा 8 या 24। टोटल 24 लड़की होगा। तो कितने नए लड़की इसमें आया, पहले तो 16 था, तो 24 इसमें हम घटा देते हैं 16 को, तो हो जाएगा ये 8। मतलब 8 लड़की और इसमें 8 लड़की, लड़का के जगह में 8 लड़की सम्मिलित करना पड़ेगा। यही जो इसमें 64 था, इसमें से 8 घटा समझो, तो ये 8 लड़की और इसमें और सम्मिलित करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, डी में है ना। सिंपल सवाल है ना। आप यही आप समझ सकते हो। देखो 20% क्या था, लड़की था, तो 80% लड़का बचेगा ना, ये तो सिंपल है। तो हम इसमें से हम 10% घटा देते हैं। सिंपल, ये एक लाइन में भी बन जाएगा सवाल। तो 70% हो जाएगा लड़का, तो लड़का 70% हो जाएगा, तो घटाएंगे तो लड़की कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 20 था वो 30 हो जाएगा, तो इसका 30% निकाल दिए। 80 का 30% निकाले तो हमको मिल गया 24। तो 24 मिला ना, पहले कितना था लड़की 16, तो घटा दो, कितना जो नया है उसमें से निकल जाएगा। सिंपल, एक ही लाइन में सवाल बन जाएगा ना, छोटा सा ये अगर बनाओगे तो। प्रश्न संख्या 47। तो 47 प्रश्न है, ये 2023 में आया हुआ मॉडल सेट है ना, 2023 का। इसका 47 प्रश्न है। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें 2 प्रश्नों को जोड़ के बनाया गया है, और फिर उसके बाद बोल रहा है यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, फिर खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो देखो इसमें पहली रेलगाड़ी तो है, पहले हम लिख लेते हैं पहली रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी के बारे में बात चल रहा है पहले इसमें। तो पहली रेलगाड़ी में है, लिखते हैं ना, तो जब बनाते हैं इस चैप्टर का सवाल तो सबको लिखना पड़ता है पहले, जो जो दिया रहता है। तो दूरी, फिर चाल, फिर समय, इस तरह। तो चलो देख लेते हैं दूरी कितना है अपने पास। दूरी है इसमें तो पहली रेलगाड़ी की दूरी, लंबी रेलगाड़ी बोल रहा था, लंबी रेलगाड़ी बोल, ये भी दूरी में गिनते आएगा ना। 1250 मीटर हो गया। और उसके बाद चाल, देखो इसमें चाल को हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल यहाँ बन जाएगा, जैसे कि तीनों चीज़ दिया है, देख दूरी भी दे दिया है, चाल भी दे दिया, समय भी दे दिया है। तो इसको हम चाल को बना सकते हैं ना, चाल कोई भी चीज़ को बना सकते हैं जिसको बनाना रहेगा। तो इसमें दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है इसमें, दूरी दिया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर
और समय कितना दिया है, समय दिया है यहाँ 2 मिनट दिया है। अब इसी को आपको समझना है। चलो हम बनाते हैं। अब देखो पहले तो इसको आपको देखना है, इसमें क्या दिया है 12 मतलब 1250 मीटर में दिया है। अब ये किलोमीटर में दिया है, ये मिनट में दिया है, तो सबसे पहले तो इसी को चेंज करना पड़ेगा इसमें हमको। तो हम इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम चार्ट बनाए उसमें देख लेना इसका दूरी 1000 का होता है। तो हम 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। और इसको ये भी मिनट से हमको सेकेंड में जाना है, तो मतलब 60 का गुणा हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आता। तो ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 112 सेकेंड हो जाएगा। छोटा में बना रहे हैं ना तो इसका गुणा हो रहा है। इसी को अगर हम मिनट को अगर घंटा में बनाते हैं तो इसमें 60 का भाग हो जाता है। इस तरह होता है। चलो कटा देते हैं जो कटता है उसको। तो ये कट जाएगा 1 0 1 0, फिर किसके पारे में कटेगा, ये 2 के पारे में कट जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, फिर 2 के पारे में 2 छक्के 12, फिर कट जाएगा 2 के पहाड़ा में। तो ये 25 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। इस तरह हमारा चाल कितना निकल के आया, तो इसमें हमारा चाल निकल के आ गया 25/3 आ गया। 25/3 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर में मीटर हुआ, इसको भी हमको बनाते हैं कैसे बनता है। ये ऊपर मीटर और नीचे क्या हुआ है सेकेंड। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो हमको चाल मिल गया। इसको हमको चाल मिल, इसी चाल को हम जब दूसरी रेलगाड़ी का बनाएंगे उसमें उपयोग करेंगे ना। इसमें हमको समय का जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम दूसरी रेलगाड़ी जो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो आ गया अब खड़ी रेलगाड़ी की खड़ी रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है। लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी होता है ना। लंबाई मतलब दूरी ही होता है। तो इसका दूरी हमको ज्ञात करना है। और उसके बाद दूरी हो गया, ये चाल हो गया। चाल तो हम इसी को लेंगे ना, इसमें चाल हम इसी को लेंगे तो हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो हम इसको जैसे कि किलोमीटर में था, ये मिनट में था, इसको हम मीटर में ही क्यों बदले हैं मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारा उत्तर में भी मीटर प्रति सेकंड आया है। इसलिए इसी ऑप्शन को देख के ही आपको बदलना पड़ता है ना। अगर बड़े में रहता उत्तर इसका जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम किलोमीटर में ही रख देते हैं। इस तरह होता है ये। तो इतना आ गया इसका हमारा चाल। अब इसमें हमको समय तो समय भी हमको इसमें दिया है। कितना दिया है समय इसमें 4 मिनट दिया है। तो 4 मिनट दिया है। तो मिनट में तो कोई सवाल हल होता नहीं है इसमें। तो इसको हम भी छोटे में बदल देंगे। तो छोटे में बदलेंगे मतलब सेकेंड में बदलेंगे। तो 60 का ही गुणा हो गया यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 और 1 0। अब ये सेकेंड बन गया मिनट से। ठीक है, तो हमारा दूरी, इसमें हमको दूरी ही ज्ञात करना है। तो हम दूरी का सूत्र डालेंगे। तो यहाँ दूरी का सूत्र डालेंगे तो आ जाएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय हो जाएगा। अब देखो चाल हमारा कितना है, चाल है 25/3 है ना, 25/3। मैं गलत लिख दिया था यहाँ पर, 25/3 है, सॉरी 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को लिए है ना चाल में इसी को हमको लेना पड़ेगा। तो देखो चाल हो गया 25/3 मीटर प्रति सेकेंड गुणा समय कितना है, समय हमारे पास है 240 सेकेंड। 240 सेकेंड। तो ये सेकेंड कट जाएगा, क्योंकि ये प्रतीक मतलब ये बटा में है और ये ऊपर गुणा में है। तो ये कट जाएगा। तो हमारा बचा ये भी कट जाएगा 3 में, 3 8 24 और 3 0 16। तो जो आया 25
25 मीटर गुणित 80 तो हो जाएगा 25 गुणित 80, तो उसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 चौक 100 होता है, तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये हो जाएगा 200। अब ये गिरो क्या बचा, यहाँ मीटर बचा है, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ दूरी बराबर हमको मिला, दूरी कितना मिल गया, दूरी हमको मिला 2000 मीटर मिला ना, टोटल दूरी है ना, ये 2000 जो निकला है टोटल दूरी है। ठीक है, इसको आप लिख लिए होंगे, हम इसको आप समझाते हैं किस तरह है। 2000 मीटर निकला है, तो इसमें हम 25 मीटर गुणित 80 तो हो जाएगा 25 गुणित 80, तो उसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 चौक 100 होता है, तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये हो जाएगा 200। अब ये गिरो क्या बचा, यहाँ मीटर बचा है, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ दूरी बराबर हमको मिला, दूरी कितना मिल गया, दूरी हमको मिला 2000 मीटर मिला ना, टोटल दूरी है ना, ये 2000 जो निकला है टोटल दूरी है। ठीक है, इसको आप लिख लिए होंगे, हम इसको आप समझाते हैं किस तरह है। 2000 मीटर निकला है, तो इसमें हम 2000 में ये हमारा जो पहली रेलगाड़ी की दूरी को घटा देंगे तो हमारे खड़ी रेलगाड़ी के निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 गुणा 1250, यहाँ भी मीटर है, ये है आपका मीटर और माइनस 1250 मीटर, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, घटा के देखोगे तो हो जाएगा 750 मीटर आ जाएगा, 750 मीटर, मतलब जो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है ना इसमें, तो हो जाएगा 750 मीटर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम समझाते हैं किस तरह है, चित्र के द्वारा बना के बताते हैं। जैसे कि इसमें बोला है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मानो लो आप ये हो गया एक रेलगाड़ी हो गया, ये हमारा 1250 मीटर है, ठीक है, और यहीं से एक दूसरा रेलगाड़ी है, मान के चलो ये है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि इसका लंबाई छोटा आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं ये 1250 मीटर पहली रेलगाड़ी है और ये खड़ी रेलगाड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसका दूरी हम देखते हैं तो कितना निकल रहा है, ये आ रहा है हमारा 2000 मीटर, ठीक है 2000 मीटर है। अब एक रेलगाड़ी का तो हमको लंबाई मालूम ही है 1250 मीटर पहली रेलगाड़ी का, तो ये जो खड़ा रेलगाड़ी है इसकी लंबाई को पूछ रहे हैं ना, तो इसको बताने इसमें करना क्या है, ये दोनों रेलगाड़ी को अगर जब मिला रहे हैं तो 2000 मीटर आ रहे हैं, तो हमको सिर्फ जो खड़ी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को बताना है, तो इसकी लंबाई में इसकी लंबाई को घटा देना है जो पहली रेलगाड़ी उसके लंबाई में, तो दोनों मिला के हो जाएगा, फिर दोनों मिला के 2000 मीटर होगा। तो यहीं पर अगर देखते हैं तो अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 750 मीटर हो जाएगा, इस तरह इसको बताना है। तो हमको निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल रहे हैं, तो हमको पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो मालूम ही है, ये वाले रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है पहले वाले का, तो हमको इसका लंबाई बताना, तो इसमें घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। प्रश्न को समझना पड़ता है, अगर समझ जाओगे तो सवाल सिंपल हो जाता है। तो इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 750 मीटर। प्रश्न संख्या 48, तो 48 प्रश्न है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, मतलब जो जॉर्ज अंक प्राप्त किए उसको पूछ रहे कितने अंक प्राप्त किए। तो चलो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह हल करेंगे, इसमें पहले हम देखना पड़ेगा ना कि हमको इसमें एक सम मानना पड़ेगा किसी को, तो उसी को देखना है कि किसको हम एक सम माने। तो देखो रहीम ने दिनेश से बोल रहे प्रश्न बोल रहे कि दिनेश से रहीम ने 10 अंक कम प्राप्त किए, तो बात इसमें दिनेश का चल रहा है समझो, तो दिनेश को ही हम एक सम मान लेते हैं। अगर हम किसी को एक सम माने हमको समझना है ना किसके बारे में पहले बात चल रहा है, तो दिनेश से बोल रहे हैं मतलब दिनेश का नंबर दिया है समझो, इस तरह समझो, तो दिनेश का अंक एक सम मान लेते, चलो दिनेश का, उसके बाद दिनेश को मान लिए, दिनेश को माने फिर रहीम का भी निकल जाएगा, तो रहीम
बहुत सरल सवाल होता है ना, अगर अगर आपको समझना पड़ता है कि किसको मानना है पहले। तो रहीम का अंक क्या हो जाएगा, रहीम का अंक, रहीम का अंक हो जाएगा, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। दिनेश से कितना माने 1 सा, तो इसका 10 अंक ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सा धन 10। इसका कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर अगर रहीम का हमको 5 निकलता है, तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, मतलब इसका 5 रहा, इसका 15, तो ये 10 अंक ज्यादा हुआ ना, इस तरह कहने का मतलब है। और देखते हैं आगे, इसके बताओ कौन सा दिया है, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब एक जॉर्ज नाम का लड़का है, जॉर्ज, जॉर्ज का अंक निकाल लेते हैं। सिर्फ आपको देखना बस है किसको एक समान है, उसके बाद पूरा सवाल बन जाता है ना उसी से। तो जॉर्ज का हो जाएगा, जॉर्ज रहीम से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं ना, रहीम से, हाँ रहीम से 25 अंक कम प्राप्त कर रहे हैं, तो हम रहीम का समीकरण को लिख देते हैं, इसको समीकरण बोले जाते हैं, 1 से धन 10। अब ये कम प्राप्त कर रहा है तो ऋण लगेगा ना, कम के लिए, अधिक के लिए धन लगता है, तो 25 अंक। ठीक है, तीनों का समीकरण मिल गया ना हमको। अब इसी से हमको प्रश्न बनाना है। प्रश्न बोला है, प्रश्न के हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं ना। फिर बोला सभी तीनों के कुल, तीनों के अंकों का योग, तीनों के अंकों का योग कर देते हैं, तीनों के अंकों का योग, तीनों के अंकों का योग। इसको आपको कहीं से एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा ना, प्रश्न से देख देख के ही लिख रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं। तो तीनों के अंकों का योग क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है, प्रश्न में ही दिया है 235 दिया है, 235। ठीक, अब तीनों के अंकों को हम लिखेंगे पहले जो जो दिया है। तो एक सा था पहला वाला, दूसरा वाला था योग बोला है, तो हमें धन लगाएंगे बीच में, तो ये हो जाएगा 1 से धन 10 हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर धन करेंगे क्योंकि योग कर रहे हैं ना, जोड़ना बोला है। फिर ये आ जाएगा 1 से धन 10 ऋण 25, फिर बराबर में क्या था 235 है, 235। ठीक है, अब चलो देखते हैं, इसको हल करेंगे समीकरण को। तो ये हो जाएगा एक से 2 3, अब सब धन में है तो सीधा सीधा ये 3x हो जाएगा। जोड़ने में क्या होता है, जुड़ता है और लिखा देते हैं, 3x हो गया। और गुणा में क्या होता है, ये 1 के घात 3 हो जाता है, या 1 क्यूब हो जाता, इस तरह हो जाता गुणा करते तो। अब देखो अब क्या है, एक वाला तो हो गया, अब ये अंक है 10 है और यहाँ भी 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। 20 धन धन वाले को जोड़ दिए, फिर ऋण में क्या है 25, फिर बराबर में इसको ले लेते हैं 235 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको हम एक बार हल करेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 3x, और देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा 20 रुपये हमारे पास पैसा है, लेकिन हम 25 का उधारी सामान ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हम 20 रुपये लेके दुकान जा रहे हैं सामान लेने, 20 रुपये लेके जा रहे हैं, लेकिन सामान कितने का समझो 30 का है, 25 का सॉरी। तो क्या होगा, इसमें 5 रुपये हमारा उधारी होगा ना, तो उसको हम उधारी को चिन्ह को लिखना पड़ता है, ऋण, ऋण बोलते हैं उधारी बोलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 में 20 जाएगा तो 5, मतलब हमारा 5 रुपये दुकान में उधारी हो गया समझो, इस तरह है ऋण। फिर बराबर में क्या है 235 है। अब देखो हमको हल क्या करना है, 100 का मान लाना है ना, 100 को हम माने हैं यहाँ, 100 लाएंगे फिर हमारा पूरा समीकरण हल हो जाएगा। तो हम 100 वाले को बराबर ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा 3x, फिर बराबर लेंगे तो सीधा बराबर के उस पर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 235। अब यहाँ क्या छोड़े थे ऋण, तो उस पर धन में चले जाएगा ये हो जाएगा 5। फिर हो जाएगा ये 3x बराबर जोड़ेंगे तो 240। अब देखो अब यहाँ क्या हुआ, ये गुणा में है ना, 3x मतलब 3 गुणित x है, ये है 3x का मतलब होगा 3 गुणित x। तो ये गुणा में है तो इसको हम भाग में ले जाएंगे, फिर 1 से बराबर करेंगे, हमको 1 से बस का ही मान चाहिए, एक एक कम करते आते हैं तो इसमें सवाल गलत नहीं होता है। तो हो जाएगा 240, अब ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 3, चलो कटा देते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 शून्यम 16। अब देखते हैं हमारे पास मान कितना आ गया, हमारा 1 से बराबर निकल गया 80 निकल गया। ठीक, 1 से बराबर 80 निकल गया, मतलब हमारा किसका मान निकला है, अभी हमारा दिनेश का मान निकला है। हमको पूछा जॉर्ज को है, तो जॉर्ज का हम निकाल देते हैं, जॉर्ज का अंक निकाल देते हैं, जॉर्ज का अंक। तो ये है समीकरण, किसमें क्या बनाए थे, 1 धन 10 ऋण 25। तो 1 की जगह हमें क्या निकाले 80, तो 80 लिखेंगे ना यहाँ, बस यही है, सिंपल होता है, धन 10 है 10 ऋण 25 25। अब देखो यहाँ बोर्ड बात का नियम है ना, एक तो जोड़ना है एक घटाना है, तो किसको हल करेंगे, पहले पहले जोड़ना वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा,
और ऋण में हो जाएगा 25। अब हमको 90 में 25 घटाना है, तो 10 में 5 गए तो 5 हो जाएगा, अब ये 8 में 2 गए तो 6 हो जाएगा। मतलब 4 जगह हमारा नंबर निकला 65 नंबर, 65 अंक, जो कि देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 65 बी ऑप्शन में है। सिंपल सवाल होता है। यहाँ पर आपको बस समझना है शुरू में है कि इसके बारे में बात चल रहा है, तो दिनेश के बारे में बात चल रहा है ना, दिनेश से इतना अंक ज़्यादा पाए, इतना अंक कम पाए, तो हम दिनेश को ही एक संभाले, फिर हमारा समीकरण तैयार हो गया। तो 4 जगह नंबर आया 65। अगला प्रश्न है 49। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है ना, 2023। तो इसमें है 10 गुणा 10 धन कोष्टक है, इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं, 400 धन मंझला कोष्टक है, धन की भागित है, ये भाग का चिन्ह, सॉरी भाग है, यहाँ गलत हो जाएगा सवाल हमारा, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगेगा, 400 भागित, ठीक है 400 भाग, चिन्ह को बहुत ध्यान देना पड़ता है भैया सवाल में, 400 भाग, फिर है आपका मंझला कोष्टक है 100 ऋण 50 ऋण 3, फिर रेखा कोष्टक में गुणा 10, फिर छोटा कोष्टक भाग मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक सब बंद है। इसको सरलीकरण करना है, सरल हल करना है इसका, तो चलो इसका हल करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना, इसमें बोर्ड मास का नियम लगा है ना, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास सबसे पहले हम इसमें रेखा कोष्टक को हल करेंगे, तो बाकी संख्या को वो लिख देते जैसा वैसा है। तो 10 गुणा 10 धन 400 भागित, ये हो जाएगा आपका मंझला कोष्टक में है 100 ऋण, फिर छोटा कोष्टक है 50 ऋण, अब ये क्या होगा, ये इसी को पहले हल करना है ना, इसी के ऊपर में रेखा कोष्टक लगा है, तो ये हो जाएगा 10 या 30 गुणा का चिन्ह है, तो ये होगा 30, फिर कोष्टक बंद, फिर ये भी कोष्टक बंद, फिर ये भी कोष्टक बंद। अब आ गए हम, अब देखो अब इसको हल करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, क्योंकि पहले रेखा कोष्टक हल किए, अब ये छोटा कोष्टक को हल करेंगे, इसमें भी लिख देते हैं जैसा है वैसा, बाकी को 10 गुणा 10 धन, ये रहा आपका बड़ा कोष्टक 400 भागित, 400 भागित ये मंझला कोष्टक, फिर 100 के बाद ऋण, अब देखो इसमें क्या होगा 50 ऋण 30 80 तक घट के कोष्टक से बाहर आ जाएगा, एक अंक हम कोष्टक के अंदर नहीं रखेंगे ना, इसमें जैसे कि एक अंक क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, उसको नहीं रखेंगे, वो सीधा अपने जो सामने में उसके क्या चिन्ह वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ऋण, तो ऋण के सामने में आंक लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब हमारा ये भी कोष्टक खत्म हो गया है छोटा वाला, अब ये मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बचा है, तो चलो फिर आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 धन, बड़ा कोष्टक में है 400 भागित, अब देखो यहाँ भी ये हो जाएगा ना बाहर, क्योंकि घटाएंगे फिर एक संख्या यहाँ बचेगा, तो यहाँ से भी आगे भी क्या चिन्ह है इसके, भाग का चिन्ह, तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। सिंपल होता है सवाल, उतना कठिन नहीं होता है। अब देखो ये भी कोष्टक खत्म हो गया मंझला कोष्टक, अब बचा बड़ा कोष्टक, तो फिर वही करते हैं 100 गुणा, एक एक काम करना है, बस एक एक काम करते आओगे तो सवाल गलत नहीं होता है, फिर कहाँ से गलत हो जाता है पता नहीं चलता है। तो हो जाएगा 10, फिर धन, अब यहाँ धन है, अब इसको भाग देंगे हम, 80 में इसको भाग देंगे, पहले तो 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा, अब भाग दे के देख लेना, मैं यहीं पर भाग दे के बना लेता हूँ, अब बचा 8 और 40, तो 8 पंचे 40, मतलब यहाँ 5 बचा, ठीक, ये भी कोष्टक खत्म हो गया। अब देखो अब क्या क्या चिन्ह बचा है यहाँ, यहाँ तो बचा है जोड़, गुणा और जोड़ना, तो हम पहले गुणा वाले काम करेंगे, कितना हो जाएगा 10 दहम 100 हो जाएगा यहाँ, और धन में क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो हल करेंगे क्या आएगा उत्तर, आगे इसमें 105 आ जाएगा। सिंपल सवाल था ना, अगर नियम का पालन करोगे ना सही सही से, तो सवाल में गलत नहीं होता है। ये सवाल ये तो आता ही है ना सवाल, लेकिन 1 या 2 सवाल हर साल आता है, मान के चलो 2-3 सवाल आते हैं, क्योंकि दशमलव के रूप में आ जाएगा और अपना भिन्न के रूप में आ जाएगा, और एक तो ये सिंपल सरलीकरण आता है, तो आता ही है, तो यह है इसमें ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है 50, तो 50 प्रश्न में है 360 ग्राम, ऐसे बोल के आपको रुक जाना है ना, क्योंकि अल्पविराम लगा है, तो 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 360 ग्राम को बोल रहे हैं कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो पहले हम तो इसमें देखो, इसमें ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम में दिया है, तो ये अलग अलग में दिया है, तो ये हल नहीं हो पाएगा, इसको पहले हमको एक तरह का बनाना है, तो ये 360 ग्राम है,
चलो इसको 360 ग्राम लिख दिए। पहले आपको सुधारना पड़ेगा ना, ये वाले सवाल में आपको बनाना पड़ता है। अब ये 3 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम को हमको 3 किलोग्राम को भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देख 3 किलोग्राम में 3 तो लिखेंगे ही, और हम ग्राम से किलोग्राम मतलब बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें गुणा करेंगे। तो किसका गुणा होता है, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। तो मतलब 3 खंड इसमें आता है, मैं बताया हूँ इसको आपको बेसिक गणित में, उसको आप देख लेना। तो इसमें 1000 का गुणा होगा। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो हमको एक मिल गया, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। ये है 360 ग्राम है और ये 3000 ग्राम है। अब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इसमें बोला है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 3 किलोग्राम का बोल रहा है ना, तो पहले हम इसमें 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम को नीचे में लेंगे, क्योंकि इसी का कितना प्रतिशत है बोला है उसको। तो 3000 ग्राम और हो जाएगा ये 360 ग्राम, 360 ग्राम। और प्रतिशत दिखा रहे हैं ना, तो 100 का गुणा हो जाता है, बस 100% तो गुणा होता है, यही होता है इसमें। तो जो कट उसको कटा देते हैं पहले। तो यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 और यहाँ भी कट जाएगा ना, क्योंकि गुणा के संबंध में है। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ प्रतिशत बचा, यहाँ 12 बचा है। तो क्या हो जाएगा, ये 12%। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है। बहुत सिंपल सवाल होता है, बस चेंज करने आपको आना चाहिए ना, ग्राम से किलोग्राम में बदलना या किलोग्राम से ग्राम में बदलना, ये सब आना चाहिए। तो इसके लिए हम बेसिक गणित बना दिए हैं, देख लेना आप। बेसिक गणित जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल हल नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन नंबर पहला में है 12%। ऑप्शन नंबर पहला बोलो या ए बोलो, वही है। ठीक है, 360 ग्राम में ये था, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 किलोग्राम में है। तो इसको हम 1000 से गुणा किए थे, 3000 ग्राम हो गया। अब इसको हम डाल सकते हैं, क्योंकि 360 ग्राम को बोल रहे हैं कि 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। इस तरह है ये। तो अगला प्रश्न है 51। तो इसमें है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ₹240 है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। मतलब जो ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन हम लिख दिए हैं पहले से। ये जो ऑप्शन में दिया है ये विक्रय मूल्य है। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन हमारे पास A B C D, ये विक्रय मूल्य ही है। तो ऐसे सवालों को हम किस तरह हल करेंगे, चलो इसी को हम देखते हैं। इसको हम एक समान के या वाई मान के इस तरह से हल नहीं करेंगे ना। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें करेंगे, लिख लेते जो दिया है। पहले तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य। बहुत सरल तरीका हो जाता है ना बनाने से, ऐसे सोचने में किसको क्या माने समझ नहीं आता है, लेकिन हम बता रहे हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना दिया है इसमें, 20 दिया है, 20% का लाभ होगा बोल के। और क्रय मूल्य तो निकालना है पहले। और विक्रय मूल्य इन्हीं में से कोई एक है ना, तो हम पारी पारी से विक्रय मूल्य में डाल के देखेंगे। एक इसमें अंतर भी दिया है दोनों का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर दिया है। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य में अंतर कितना दिया प्रश्न में, 240 दिया है। ठीक, जो दिया उसको लिख लेने से आसानी होता है हल करने में। तो चलो देखो इसको हम हल करते हैं। तो ये जो दिया है विक्रय मूल्य है, तो अगर हम विक्रय मूल्य को अगर हम 1200 मानते हैं, जैसे कि हम विक्रय मूल्य को 1200 माने, हमारा कोई भी सामान को बेचने पर 1200 मिलता है, 1200 हो गया। तो प्रश्न में बोला क्या है, इसे बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 240 होना चाहिए। तो इसमें 240 होना चाहिए, मतलब क्योंकि लाभ हो रहा है ना, प्रश्न में बोला है लाभ प्रतिशत 20% का लाभ हो रहा है बोल के। तो अगर हम लाभ हो रहा है तो इसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है समझो। जैसे कि 2 रुपये के सामान को अगर 4 रुपये में बेचेंगे हम, इसको विक्रय मूल्य बोलेंगे, बेचने वाले को विक्रय मूल्य बोलते हैं। 2 रुपये का सामान को 4 रुपये में बेचेंगे तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है नहीं। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, यही जो लाभ हो रहा है उसको मतलब विक्रय मूल्य में से घटा देंगे। 4 रुपये विक्रय मूल्य है तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 2 रुपये इसका निकल जा रहा है। देखो 2 रुपये का क्रय मूल्य निकल गया है। इसी तरह होता है ये। तो ऐसी इसमें भी है,
तो ये विक्रय मूल्य हमारा 1200 है, तो इसमें से हम क्रय मूल्य निकालना है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है बोला है 240 का। तो 240 का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन 240 का अंतर है, 240 का अंतर है। तो इसमें हम इसको अंतर में मतलब 240 को पहले घटा देते हैं। तो ये हो गया 0 की 0 और ये हो गया आपका 6 और ये गया 11 960 हो रहा है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य कितना निकल गया। हमेशा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो उसमें अगर जो फ़ायदा दिया है, लाभ दिया है, या तो फिर इसमें अंतर दे दिया है बोल रहा है, तो अंतर दोनों में फिर इतना ही का होगा ना। तो इसका क्रय मूल्य हमारा निकल गया 960। चलो यहाँ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि 960 क्रय मूल्य निकल गए। तो क्रय मूल्य 960 निकला, तो हमको क्या निकालना है, इसका 20% निकाल के देखना है, तब हमको इसका फ़ायदा 240 आना चाहिए। तो 960 क्योंकि क्रय मूल्य से ही निकालेंगे ना, क्रय मूल्य हमारा आया, क्रय मूल्य बराबर 960 हुआ। तो इसका हम 20% निकाल के देखते हैं क्या इसका 20% हकीकत में 240 है। तो 20% मतलब 20/100। तो 1 0 1 0 और 1 0 1 0, तो कितना हो रहा है 9 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1 2 निया 18 और 1 19 192 आ रहा है। तो ये नहीं है ना, इसका 20% 960 का 20% 240 नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमको 20% हमारा 240 ही बनना चाहिए ना। तो अब इसमें हम दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन है इसमें, ये तो नहीं आया ना। दूसरा ऑप्शन में है 1440। तो 1440 का हम अगर हम 1440 विक्रय मूल्य लेते हैं तो इसमें फिर अंतर दोनों के बीच, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 240 का होना चाहिए। इसी कारण हम इसमें विक्रय मूल्य को इसमें 240 को घटाते हैं। क्यों घटाते क्यों हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, लाभ हो रहा है ना, 2 के सामान को हम 4 में बेच रहे हैं, इस तरह है ये, तो लाभ होना चाहिए। तो लाभ हो रहा है तो 240 को घटाएंगे तभी तो कम निकलेगा ना इसका क्रय मूल्य। तो 240 हो जाएगा, तो 0 और ये भी 0 और 14 में 2 गया 12, मतलब 1200 आ रहा है इसमें क्रय मूल्य। इसमें कितना आ गया 1200 आ गया। अब देखो जब क्रय मूल्य मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रतिशत निकाल के देखते हैं। 20%, यही 20% 240 के बराबर होना चाहिए। तो 1200 का 20% निकालेंगे फिर, तो 20/100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 0 और 240। तो इस तरह ये हो जाएगा 240 आ गया ना। देखो इसका 20%, 1200 के 20% 240 आ रहा है, तो इसमें 240 ही आया था इसका अंतर दोनों का। तो इस तरह यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जो 1440 है। सिंपल होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है किस तरह ऑप्शन के द्वारा अगर बनाना है, तो इस कारण इसमें हमको 100 लेना नहीं पड़ता है। तो इसी में आ गया 240, जो कि अगर हम अब देखो अगर हम 1200 में 240 के जोड़ेंगे तो वही मिल जाएगा फिर 1440। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे में चेक करना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन के द्वारा आपको विक्रय मूल्य तो ये विक्रय मूल्य ही चेक करने के लिए बोला था, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो ये चारों विक्रय मूल्य है, लेकिन कौन सा ही विक्रय मूल्य है जिसमें लाभ 20% होना चाहिए और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 240 का आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ क्रय मूल्य को 1200 मानते हैं और विक्रय मूल्य पूछा है 1440 मानते हैं, तो दोनों के बीच में अंतर हमारा 240 का आ रहा है। ऐसे सवालों को इस तरह ही हल करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 52। तो 52 प्रश्न में है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। क्रमशः बोल दिया तो जैसे कि इसमें लंबाई पहले दिया है तो 11 मीटर लंबाई होगा, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर, इस तरह होता है ना। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, खाली भाग को पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल सवाल है। देखो ये 52 प्रश्न है। तो इसमें एक पानी का टंकी है, मान के चलो ये पानी का टंकी हो गया, ठीक है, पानी का टंकी हो गया। तो इसमें इसका लंबाई कितना दिया, लंबाई में इसको मानेंगे, लंबाई 11 मीटर दिया है, तो ये हो गया 11 मीटर। चौड़ाई इसको मान लेते हैं ना, तो हो जाएगा चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगा, तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, कितना ऊंचाई है, 9 मीटर है ये ऊंचाई, 9 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। 9 मीटर ऊंचाई हो गया, तो 9 मीटर ऊंचाई है। अब यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। मान के चलो 9 मीटर, इतना पूरा 9 मीटर है, चलो इसको 9 मीटर तो 9 खड्डा ही बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा।
हम लोग चित्र विधि ज़्यादा सवाल बनाते हैं ना, ऐसा आता है तो 1 खड्डा 2 खड्डा 3 4 5 6 7 और ये 2 9 खड्डा में से 6 खड्डा तक पानी भरा हुआ है। समझ 6 मीटर बोला, 6 एक मीटर का या खड्डा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना ना, सिंपल सवाल है, मैं खड्डा की विधि से बता रहा हूँ बस। ये कुछ ऐसे निकालने से भी आ जाएगा, लेकिन मैं वो विधि से आपको बताऊंगा। तो ये 9 खड्डा में से 6 खड्डा भरा है समझो, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पानी भरा हुआ है, 6 खड्डा तक। ठीक है, तो बचा कितना है, 3 खड्डा बचा है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 नहीं भरा कितना है, 6 खड्डा भरा है, कितने में से 9 खड्डा में से। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 2 के पहाड़ा में जाएगा, ये 2 तिया 6 नहीं 2 के पहाड़ा में जाएगा, 3 के पहाड़ा में जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3। ठीक है, 2/3 आया ये, मतलब 2/3 2/3 में से 2 खड्डा भरा हुआ है, सीधा सीधा बात है। ये कितना पानी भरा हुआ इसमें, 3 में से 2 खड्डा, तो कितना खड्डा बचा है, तो 1 खड्डा बचा है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये इसका उत्तर यही आएगा ना। हमारे पास कितना खड्डा, टोटल 9 खड्डा बना है, 9 मीटर को 9 खड्डा बना दिए, तो 9 खड्डा में से 6 खड्डा पानी भरा हुआ है, तो इसको निकालेंगे कटाएंगे कितना आएगा, 2/3 आएगा, मतलब 3 खड्डा में से 2 खड्डा पानी भरा है, तो 3 खड्डे में से कितना खड्डा में पानी और खाली है ऊपर में, तो 1 खड्डा खाली है समझो। इस तरह 1/3 इसका उत्तर आएगा। लेकिन हम इसको और एक विधि से आपको हल करके दिखाते हैं, ये बहुत सिंपल विधि है। तो हम आपको अब इसमें दिखाते हैं 11 मीटर और 10 मीटर 9 मीटर, ये हो गया, उत्तर वही है ना उसका, लेकिन आपको पुस्तक विधि से बताते हैं। 11 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 9 मीटर। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर में हो गया है, इसको हम थोड़ा नीचे में लिखते हैं ताकि कटाते बने। ये हो जाएगा आपका 11 मीटर गुणित 10 मीटर गुणित 9 मीटर। ठीक, इतना पूरा है ये, तो इसमें से कितना इसमें है, तो ये तो लंबाई तो उतना ही है ना इसका लंबाई, ये जो क्या चीज़ दिया है, ये क्या है, ये पानी का टंकी है, तो इसका लंबाई तो वही 11 मीटर ही है लंबाई, तो इसको 11 मीटर ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद चौड़ाई भी वही है 10 मीटर 10 मीटर, लेकिन इसमें पानी कितना भरा है बोल रहे हैं 6 मीटर, तो इसको 6 मीटर लिख लेते हैं। सिंपल सवाल होता है, इसको कटाना बस है, ये मीटर कट जाएगा, ये 11 कट जाएगा, ये मीटर कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, और ये मीटर कट गया। अब यहाँ बचा 6/9, वही सवाल फिर आ गया, देखो यहाँ 6/9। अब इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, 1/3 ही तो आएगा ना, ये 1/3, इसका उत्तर हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल में भी बन जाएगा वो, अगर समझना बस आपको। टोटल 9 खड्डा है, उसमें से 6 खड्डा में पानी भरा हुआ है, तो खाली वाला आपको निकालना है, तो खाली वाला आपका बचेगा 9 खड्डा, ये भी होना चाहिए, तो 3, और ये तो 9 रहेगा ही, तो ये हो जाता है आपका 3/9। इसको कटाओगे क्या हो जाएगा, खाली इसमें कितना बचा, 6 खड्डा में भरा है पानी, 9 खड्डा, टोटल 9 खड्डा है इसमें, उसकी ऊंचाई टोटल 9 मीटर है, तो इसको कटाएंगे तो यह भी आ जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। इस तरह कई विधि से आ जाएगा ना, ये सवाल बहुत सिंपल सवाल है। तो हमारा उत्तर आ गया ये इसका। प्रश्न संख्या 53, एक हाल के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणित 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। जैसे कि प्रश्न में है, एक हाल के फर्श, एक हाल है, मान लो ये हमारा एक हाल हो गया, तो इसकी लंबाई कितना बोल रहा है, 10 मीटर बोल रहा है ना, 12 मीटर बोल रहा है, लंबाई को 12 मीटर बोल रहे हैं, और चौड़ाई को बोल रहे हैं 10 मीटर बोल रहे हैं। ये एक हमारा रूम है ना, बदलो समझो, एक कमरा है, इसका लंबाई और चौड़ाई दिया ही इतना। ठीक है, 12 मीटर और 10 मीटर। इसी में हमको एक छोटा छोटा टाइल का पत्थर जो आता है, टाइल लगाते हैं जो ज़मीन में, उसका दिया है। इसका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर, और उसका चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इतना बड़ा जो रूम है, हॉल है हमारा, उसमें
लगना है इतना छोटा छोटा पत्थर जो 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसको आपको देखना भी है ना, ये 12 मीटर है और ये 10 मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में देखिए छोटी चीज़ है, तो पत्थर छोटा ही रहेगा ना। जो टाइल में हमको रूम में लगाना है तो अलग अलग कई पत्थर उसमें लगाना पड़ता है, छोटा छोटा टाइल का, तो उसी को हमको बताना है कि कितने पत्थर उस रूम में लगना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा। ये बड़ा है तो इसको ऊपर में रख देंगे और इसको नीचे में रख देंगे, फिर कटाएंगे तो संख्या निकल जाता है कुछ भी चीज़ का। तो ये हो गया हमारा, सीधा हम इसको लिख देते हैं, लेकिन इसको हमको चेंज करना पड़ेगा तभी कटेगा ना ये। तो ये हुआ 12 मीटर गुणा में 10 मीटर, 12 मीटर गुणा 10 मीटर मतलब ये क्षेत्रफल है। तो हम रूम का क्षेत्रफल बटे में टाइल पत्थर का क्षेत्रफल को भाग देंगे तब आएगा उत्तर इसका। सिंपल बात है, 10 मीटर। अब नीचे में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में है ना, ये 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम कटा नहीं सकते ना, क्योंकि देखो ये बड़े में है छोटे में है, ऐसे उसमें भी होता है समय वाले में घंटा और अगर मिनट है या तो घंटा और सेकेंड नहीं कटा सकते, उसको पहले एक सिस्टम में लाना पड़ता है। चाल दूरी वाले में भी यही होता है, तो इसको हम पहले लाएंगे। तो ये 12 मीटर में है, मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो इसका किससे गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा, अब इधर करो या इधर करो ना, कहीं करो, गुणा तो गुणा होता है ना, कहीं पर भी करो उत्तर उसका वही आता है। तो ये 100 हो गया। अब इसको भी बदलेंगे, अब ये क्या हो गया, ये सेंटीमीटर बन गया, ये भी सेंटीमीटर बन जाएगा। यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो इस तरह होता है ये। तो अब ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। तो अब कर सकते, चलो इसको हम एक बार आगे में लिख लेते हैं। तो ये 100 12 एकम 1200 सेंटीमीटर बोलेंगे इसको अब, और गुणा में क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 और 10 एकम 10 फिर 2 जीरो, ये भी सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आगे समझ। और बटे में जो है उसको लिखेंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर नीचे में, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब तो कटा सकते हो ना। ठीक है, पहले चेंज करना पड़ता है, चेंज करना आपको आना चाहिए। जब आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आपको चेंज करना आना चाहिए। अब देखो दोनों सेम हो गया, तो अब इसको आराम से कटा सकते हो। तो यहाँ कट जाएगा हमारा 1 जीरो और 1 जीरो। फिर इसको 2 के बाद हम कटा देते हैं, 2 छक्के 12, 2 शून्यम शून्य, और ये हो जाएगा 2 चौक 8। फिर यहाँ 4 से फिर कटो दो, 4 एकम 4 और यहाँ बचा 2, तो ये 20 होगा। फिर 4 पंचे 20, 15 आ गए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15। ठीक समझ आ गया ना, यहाँ 15 पद बचा है और यहाँ क्या बचा है, 1000 बचा है। तो 15 एकम 15 और 3 जीरो, और ये सेंटीमीटर सब कट गए है ना, ये सेंटीमीटर कट गया, ये सेंटीमीटर कट गया, सिर्फ अंक बचा है तो संख्या है। तो हमको कितना टाइल लगेगा इसमें, 15,000 आया है, बी ऑप्शन में आया है ना, बी ऑप्शन में है। मतलब हमको ये रूम को अगर ढकना है, ये कमरा है, तो हमको इतना लंबाई और इतना चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई की हमको 15,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 54। यदि एक विक्रेता मतलब दुकानदार मान के चलो, कुछ बेचने वाला, एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य है, कुर्सी का क्रय मूल्य इसमें भी ज्ञात करना है। पर देखने में तो सरल लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा अटपटा है इसमें। इसको भी हम ऑप्शन की विधि से बनाएंगे ना, ऐसे प्रश्न में ऑप्शन की विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो 54 प्रश्न में तो इसमें क्रय मूल्य ही निकालना है ना। क्रय मूल्य एक बार हम क्रय मूल्य निकालेंगे 15% पर, ठीक है। अब एक बार निकालेंगे इसमें क्रय मूल्य बराबर 8% दिया है ना, दोनों पर निकालेंगे। तो अगर दोनों पर निकालने पर इसमें बोल रहे हैं 56 कम मिलते बोल रहे, अगर 15% के बजाय 8% बेचता है तो 8% में तो उसे 56 रुपये कम मिलता है। ठीक है, तो चलो निकाल के देख देते हैं। तो क्रय मूल्य 15% निकालेंगे तो हम ऑप्शन से प्रश्न उठाएंगे ना। तो पहले है इसमें ऑप्शन ए में है 700, तो 700 का 15% निकाल देते हैं। 700 का 15% मतलब 15/100 होता है, ये तो सबको मालूम होगा ना। तो हो जाएगा ये 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 रुपया, 105 रुपया मतलब फ़ायदा होगा। 15% लाभ पर बोला तो 105 रुपया फ़ायदा होगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, समझो बनाएंगे तो 700 था पहले
और 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना इसमें। हाँ, विक्रय मूल्य बेचने वाला निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। तो 700 क्रय मूल्य माने हैं तो 105 का फायदा होगा तो हो जाएगा 508, 805 हो जाएगा ये 805 विक्रय मूल्य। तो देखते हैं इसमें कितना फायदा होता है। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य अब निकालेंगे, फिर निकालेंगे ना 8% लाभ पर। तो ये हो जाएगा फिर 700 को ही लेंगे, 7% निकालते हैं तो ये 8/100 हो जाएगा। 10101010 15 8 120, 15 7 105 आता है, ठीक है। तो 8 8 64 आ रहे हैं यहाँ 64 रुपया। 700 का 8% बढ़ा 64 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा फिर 764 हो जाएगा। 700 जोड़ेंगे इसमें, 700 में हम क्या जोड़ेंगे, 64 आया तो जोड़ेंगे 64 को। तो 4 की 4, 6 की 6, 7 की 7, 764। अब चलो इसको घटा के देखते हैं क्या इसमें 56 कम मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। दिख तो रहा है इसमें ज़्यादा दिख रहा है 15% में, इसमें कम दिख रहा है, लेकिन 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 805 ऋण 764, तो ये हो जाएगा 1 और ये 10 में 6 जाएगा तो 5 और ये कट हो जाएगा, तो मतलब 51 रुपया हो रहा है ना। हमको 56 रुपया होना चाहिए, जो कम मिल रहा है वो होना चाहिए 56 रुपया। तो ये ऑप्शन में नहीं आया 700 में, थोड़ा पता लग रहा है लेकिन सरल है ना बनाने पर। तो इसमें अब हम ले जाएंगे 15% में, इस बार ऑप्शन में लेंगे हम, इस बार ऑप्शन में लेंगे हम 800 को लेंगे। तो 800 अगर क्रय मूल्य मानते हैं तो इसका 15% निकाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा 15/100। तो 10101010 और ये हो गया 15 8 120, 120 का मतलब 800 का 15% 120 निकाल रहा है। फिर इसी 800 का हम 8% निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 8/100। तो 10101010, तो ये हो जाएगा 8 8 64। तो इसका भी हम बना देते हैं विक्रय मूल्य। ये तो क्रय मूल्य दिया है ना, ऑप्शन में दिया है, हम जो बना रहे हैं विक्रय मूल्य। फिर उसमें देखते हैं कि कितना कम मिल रहा है। पहले 15% के बजाय 8% बेचने पर कितना उसको कम मिल रहा है पैसा, उसको देखेंगे। तो ये हो जाएगा 800 में जोड़ते हैं अगर 120 को तो ये हो जाएगा 920। अब इसमें जोड़ते हैं 64 को तो ये हो जाएगा 864। अब चलो फिर देखो इसमें भी वही सही है, 15% में ज़्यादा मिल रहा है, 8% में कम मिल रहा है, लेकिन 56 कम मिलना चाहिए बोला प्रश्न में। तो घटा के देख देते हैं तो ये हो जाएगा 920 और 864। तो 10 में 4 गए तो 10 में 4 गए तो 6। अब ये क्या हुआ, 1 हुआ तो 1 फिर इससे लेकर 11 हो जाएगा, 11 में 6 गया तो 5 56। ठीक, तो इसमें आ रहा है 56 कम। ठीक है, 15% के बजाय अगर 8% बेचते तो 56 कम मिल रहा है, 56 कम। उत्तर ये नहीं है, उत्तर तो हमारा ये 800 आएगा ना, 800 क्रय मूल्य आएगा तो यही आएगा इसका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी है। अगर 800 क्रय मूल्य लेते हैं हम, ऑप्शन के द्वारा बनाते हैं तो उसमें हमको 56 कम मिलता है अगर 15% के बजाय 8% में बेचते हैं तो, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। सिंपल सवाल है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको आराम से बन जाएगा ऐसे सवाल। प्रश्न संख्या 55। तो 55 प्रश्न में है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। तो चलो इसमें हम पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें दूरी दिया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ऐसे सवालों में ना पहले ना देखो, आज हम नया ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका थोड़ा कुछ लिखने में दिक्कत होगा, तो इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना भी 1-2 दिन लगेगा, नया क्योंकि ब्लैक बोर्ड है अब। तो इसमें 1 किलोमीटर हुआ दूरी। अब देखो इसको हमको समझना है ना थोड़ा प्रश्न को एक बार। देखो जैसे कि हमको तो रेलगाड़ी बनाना आता नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं फिर भी। ये हमारा एक मान के चलो रेलगाड़ी है, ठीक है, और यहाँ हमारा सुरंग है, सुरंग भी दिया है ना, सुरंग थोड़ी बड़े हैं उस रेलगाड़ी से। इस तरह सुरंग है, सुरंग मतलब एक प्रकार के जैसे को पहाड़ को खोद के बनाया हुआ रहता है, उसमें से रेलगाड़ी अंदर से जाते हैं तो उसको सुरंग बोले जाते हैं। तो ये हुआ हमारा सुरंग। प्रश्न को समझना सरल है, सुरंग। तो इस सुरंग की लंबाई कितना दिया है इसमें, सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर लंबी दिया है, 2 किलोमीटर।
लंबी हो गए। और रेलगाड़ी कितना दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर दिया है। हम रेलगाड़ी को बड़ा बना दिया है, चलो समझो आप 1 किलोमीटर है ये रेलगाड़ी, 1 किलोमीटर। अब इसको आप समझ सकते हो ना, देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हुआ 1 किलोमीटर और सुरंग की 2 किलोमीटर। तो जब रेलगाड़ी इसको गुजरते हुए अंदर से जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि रेलगाड़ी इस तरह चले जाएगा, ये हुआ रेलगाड़ी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगा 2 किलोमीटर। फिर यहाँ से अब निकला है ना ये, तो यहाँ तक इसका दूरी और होगा, तो ये कितना हो गया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो अब दोनों को हम जोड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ना पड़ेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक दूरी जोड़ेंगे, मतलब ये कुल मिला के हो गया 2-1, या किलोमीटर है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा ये कुल मिला के 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। ठीक है, आया समझ। मतलब ये रेलगाड़ी जो इसको पुल को मतलब सुरंग को क्रॉस करते करते यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब ये पूरी तरह मतलब सुरंग से बाहर निकल जाएगा, तो अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब ये था कि इसकी दूरी हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर धन 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर धन 2 किलोमीटर, मतलब बराबर करके हो जाएगा ये 3 किलोमीटर। ठीक है, कुल मिला के 3 किलोमीटर दूरी को हमको बनाना पड़ता है ना। अगर 2 दूरी दिया है, अगर रेलगाड़ी की दूरी रेलगाड़ी दिया है और कहीं जैसे कि कोई पुल आ गए या तो सुरंग आ गए, तो उसको जोड़ना पड़ता है, तब कुल मिला के कुल दूरी बन जाता है। तो ये 3 किलोमीटर होगा दूरी। ठीक है, अब देख चाल कितना दिया प्रश्न में, चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड या घंटा प्रति नहीं किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह देता है, इसको हम चाल बोलते हैं। तो होगा ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा चाल। ठीक है, देखो हमको 2 चीज़ तो मिल गया ना प्रश्न में, तो हमको कुछ दिक्कत नहीं, सीधे सूत्र है, मान भर देते हैं। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय पूछा है तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो हमारे पास दूरी कितना है 3 किलोमीटर, तो हम दूरी में लिख देते हैं 3 किलोमीटर, और हमारे पास चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बटे में आ जाएगी क्योंकि बटे में चाल है, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर। अब देखो ये इसके नीचे में घंटा था ना, इस तरह ये, तो देखो 1/2 बटा, तो ये क्या होता है ऊपर में गुणा में चले जाता है, भाग के नीचे भाग, इसके भाग के नीचे फिर भाग हुआ, तो भाग पलट के ऊपर में गुणा में बन के ऊपर में चले जाता है, घंटा हो गया, तो ऊपर में आ जाएगा 1 घंटा। अब देखो हम जो कट रहे उसको कटा देते हैं, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर कट जाएगा, ये 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 एक बचेगा, तो 3 पंचे 15। तो हमारे पास क्या बचा, अब हम ये सुरंग को मिटा देते हैं, इसका हम समझाने के लिए बनाए थे, नया ब्लैक बोर्ड थोड़ा ताकत लगेगा अभी झाड़ने में, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमारे बीच में छत्तीसगढ़ी भाषा भी निकल जाते हैं, हमारे हिंदी उतना प्योर नहीं है भैया अभी, क्योंकि हम यूट्यूब में अभी 1-2 महीने से वीडियो बना रहे हैं, बाद में हमारा हिंदी ज़रूर सुधर जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारा 1/15, और आगे में क्या बचा है घंटा बचा है, तो इसको घंटा ले लेंगे ना। अब यहाँ हमको समझना है ना, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिया है ना, ऑप्शन में हमको क्या दिया है मिनट में दिया है, तो हमको इसको मिनट में चेंज करना है, क्योंकि हम कभी बोले हैं क्या 1/15 घंटा, ऐसे नहीं बोले हैं, तो इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इसी को हमको सेकेंड में चेंज करना हो तो सेकेंड में अगर उत्तर दिया होता तो एक बार गुणा करके 60 और कर देते, फिर कटाते फिटाते। तो चलो कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, तो क्या बचेगा ये मिनट बन जाएगा ना, इसी को समझना है आपको, मिनट बन गया क्योंकि 60 का गुणा हो तो घंटा कट गया समझो, तो 4 एकम 4 मिनट हो जाएगा। सिंपल सवाल है लेकिन समझना है आपको, इसमें डबल कॉन्सेप्ट है, यहाँ चेंज करना भी पड़ा है आके 1/15 मिनट को 1/15 घंटा को मिनट में, और यहाँ पर हमको दूरी को बनाना पड़ा है, बस यही है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर है डी में है 4। अगला प्रश्न है 56, तो 56 प्रश्न में है 5555 को लिखा जाता है। ये एकदम सिंपल सवाल है, तीसरी दूसरी का सवाल है। 5055, देखो 5055 बोल रहे हैं ना, तो
5055 तो इकाई दहाई सैकड़ा 5000 हज़ार के जगह में 5 आ जाएगा 5055 इसी बोला है ना 5500 बोला है ना तो 100 की जगह में 5 आ जाएगा और फिर 55 बोला है 2 अंक का शब्द बच गया तो 55 हो जाएगा 5055 ठीक। तब इसको हम लिख देते हैं लिख भी दिए हैं यही है इसका उत्तर 5555 यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो। तो ये कौन से ऑप्शन में है 5555 डी ऑप्शन में है। सिंपल सवाल है ऐसे सवाल तो आपको आना चाहिए ये तो हम पुस्तक में ही पढ़ते आते हैं ना। इसमें कोई नवोदय में कोई बहुत कठिन सवाल नहीं पूछते हैं ना इसमें बहुत सरल सवाल भी पूछते हैं। ऐसे सवाल हैं 2-4 सवाल हैं जो थोड़ा रहता है उसको समझना पड़ता है बनाने के लिए। अगला प्रश्न 57 तो 57 प्रश्न में है सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बना के उसका अंतर मतलब घटाना है उसको। तो चलो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पहले बना देते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या इन्हीं अंकों से बनाना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले तो लिखा जाएगा ये बराबर हो जाएगा 9 ये तो वैसी का वैसी हो जाएगा ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ठीक है नहीं सॉरी ऐसी नहीं होगा 40 आएगा ना दहाई में 4 को लिखेंगे और 0 इस तरह होगा ना। देखो छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं ना सवाल दिखता भले सिंपल लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक हो जाता है। मैं अभी तक कई बार टेस्ट लेके देखो ना उधर छोटे बच्चों से अपने तो उसमें ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत सरल रहता है लेकिन छोटा छोटा गलती हो जाता है उसको आपको ध्यान रखना बनाने समय। किसी भी सवाल को आपको हल्के में नहीं लेना है सभी सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आपको हल करना है। अब हो गए अब इसी से लेना है छोटी से छोटी संख्या तो हो जाएगा छोटी से छोटी संख्या इन्हीं अंकों से बनाना है। तो ये हो जाएगा पहले छोटे में क्या लिखेंगे 4 को 0 को नहीं लिखेंगे ना 0 छोटा 0 को अगर लिखेंगे 3 अंक हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हैं 0, 4, 7, 9 तो कितने अंक हुआ है शुरू में 0 डालोगे चाहे आप शुरू में जितना भी 0 डालो उसको नहीं गिनते हैं तो 1, 2, 3 अंक हो जाएगा। हमको 4 अंक चाहिए तो 4 को पहले डालेंगे फिर 0 को डाल सकते हो फिर 7 और उसके बाद 9। अब इसमें अंतर करना है सिंपल सवाल घटाना बस तो है इसको। तो ये 10 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा 10 में 9 गए तो 1 हो जाएगा और ये 3 फिर हासिल लेके 13 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 13 में 7 गए तो ये 6 की 6 और 9 में 4 गए तो 5 इस तरह आ जाएगा। ये हमारा 5661 जो 5661 ये भी डी ऑप्शन में है। प्रश्न को समझना है और बनाना है भैया किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है ना। नवोदय को आपको एक बार मौका मिलता है पेपर दिलाने का उसको आप सूझबूझ से दिलाओ। ये सूझबूझ का ही पेपर है नवोदय कितना आप अपने आप को सूझबूझ के साथ ढाल सकते हो। प्रश्न संख्या 58 प्रश्न है 2 संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। 2 संख्याओं का योगफल बोला है ना। चलो हम संख्या को x और y मान लेते हैं। तो 2 संख्या बोला है लिख लेते हैं पहले संख्या x और y हैं। ऐसे कुछ लिखने का आदत पालना चाहिए ना अपने को क्योंकि हम आगे जब पढ़ाई करेंगे तो ये सब चीज़ का बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये तो नवोदय है तो हम बहुत चीज़ों को छोड़ के लिख देते हैं ना नवोदय पेपर के लिए। लेकिन हमको जब हम एक्चुअल में पेपर दिलाएंगे अपने कोई भी क्लास का तो उसमें सब लिखना पड़ता है। तो संख्या मान लेते हैं x व y मान लेते हैं। अब इसी के हिसाब से बनाते हैं संख्या x व y हैं। तो क्या बोला है इसमें प्रश्न बोला है 2 संख्याओं का योगफल इन्हीं संख्याओं का योगफल करते हैं पहले। तो x धन y बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है। x धन y बराबर 8 और इन्हीं का गुणनफल भी करेंगे ना। x गुणा y बराबर क्या बोला है गुणनफल मतलब गुणा होता है। तो x गुणा y बराबर बोला है प्रश्न में 15 बोला है ठीक इतना तो हमको बोला है। अब इसका व्युत्क्रम करना है संख्या का। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा व्युत्क्रम मतलब होता क्या है इसको भी आप समझना है ना आपको। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा x का उल्टा 1/100 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रमों का योग बोला है ना योगफल करना है व्युत्क्रम का। तो जोड़ना करके
ये हो जाएगा y का, तो 1/y। ठीक है, अब इसी को हम हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, अब देखो धन का चिन्ह है बीच में, तो हम भिन्न वाले सवाल का जोड़ना किस तरह करते हैं, पहले नीचे वाले के एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1y हो जाएगा। तो अब चलो इसको कटाते हैं, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, लेकिन y बचेगा, तो ये ऊपर में इसके साथ y का गुणा हो जाएगा, और इसमें क्या कट जाएगा, y कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो इसके साथ 1 का गुणा हो जाएगा। बस यही है, तो y हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका धन 100 हो जाएगा, 1 कम 100। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको आगे हल करेंगे, देखो 100y लिखो, या फिर अभी 100 धन y नहीं, y धन 100 लिखो, या फिर इसको 100 धन y, एक ही चीज़ है ना। जोड़ना में आप कहीं पर कुछ भी लिख सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, उसका उत्तर वही आता है, लेकिन घटाना में नहीं होता है ना। अगर हम जोड़ना में 2 धन 3 तो कितना होगा 5, और इसी को अगर 3 धन 2 फिर भी तो 5 आएगा ना। इस तरह इसमें हम पलट सकते हैं, इसी कारण हम यहाँ पलट दिए, इसको आप कंफ्यूज मत होना। देखो अब मैं बता दिया हूँ, तो अब इसमें हम क्या है आगे देखेंगे तो क्या आएगा, इसको हम देखो 100 धन y बराबर क्या आया था हमारा, 100 धन y बराबर 8 आया, तो यहाँ 8 लिख देते हैं, सिंपल सवाल है। और 100 y मतलब गुणा है ना, 100 गुणित y, यहाँ लिखे 100 गुणित y। तो अगर गुणा में अगर हम कोई संख्या 100y/z लिखे, इसका मतलब होता है क्या आता है, 100 गुणित y गुणित z होता है ना। तो गुणा को नहीं लिखा जाता है, दो संख्याओं के बीच अगर अंक रहेगा लिखना पड़ेगा ना, 2 गुणा 3 गुणा 5 हो तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं लिख देंगे, 2 3 और 5 नहीं लिख देंगे ना इसको। लेकिन अगर कोई XYZ वाला हुआ अगर संख्या, तो उसको हमको इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है बीच में इसका गुणा का चिन्ह होता है। इसी तरह ये 100y हुआ, तो 100y का क्या आया था 15, तो नीचे में 15 लिख देते हैं। अब देख लो उत्तर तो यही होगा ना इसका ऑप्शन में, ऑप्शन 8/15 कहाँ आया है हमारा, पहला ही ऑप्शन में आया है, ए ऑप्शन में। कई चीज़ों को समझना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़, बेसिक गणित होता है यह सब। अगला प्रश्न है 59। तो 59 प्रश्न में है 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 3 गुणा 5 के घात 5, फिर अल्पविराम है, अल्पविराम का मतलब अगला है। अब तो 2 के घात 3 गुणा 3 के घात 2 गुणा 5 के घात 2 गुणा 7 तथा 2 के घात 4 गुणा 3 के घात 4 गुणा 5 गुणित 7 के घात 2 गुणा 13 का मास निकालना है। मास मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम महत्तम समापवर्तक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक तो मान के चलो, हम उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास 3 है, 12 है, 18 है, तो इसका मास कैसे निकालेंगे। देखो 2 के पहाड़ा में तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है ना, तो हम 2 से नहीं कटाएंगे, तीनों कटने चाहिए एक साथ। उसी तरह ये भी है, तो जैसे कि अब इसमें 3 में कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, इस तरह इसका मासा क्या आया 3 आया। उसी तरह सिंपल ये सवाल भी है, तो चलो इसमें भी हम देखते हैं। तो पहले हम इसको जो वर्ग चढ़ा है या घात चढ़ा है या 5 चढ़ा है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 इसका हुआ ना। अब इसका क्या है 3 है, तो इसका करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे कैमरा में, इसको पहले देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक आ गए, मतलब ये ब्लैक बोर्ड में सवाल बन रहा है सही। अब देखो उसके बाद इसको भी वैसे करना है। तो ये 2 के घात 3 है ना, तो ये हम छोटा छोटा लिखेंगे तब जाएगा, फिर ज़्यादा लंबा चलेगा है। 2 के घात 2 2 3 है, फिर 2 3 यहाँ 2 है, तो 3 2 कर लिए ना। फिर इसके बाद 5 2 हैं, तो हम 5 गुणा 5 कर लिए, 5 गुणा 5 के 2 कर दिए, कुछ भी बना देते हैं ना हम भी यहाँ। 5 गुणा 5 हो गया। रात ज़्यादा हो गया भैया ना, नींद भी आ रहा है जम के, नींद आता है कुछ कुछ हो जाता है, देख लिया करो, बता दिया करो आप लोग कमेंट करके। तो यह हो गया। फिर है 7 है, तो 7 क्या रातों के यहाँ कान मिलता है ना, हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं यहाँ बहुत भीड़ भाड़ का जगह रहता है ये, इसका हमको रात को ही शांत माहौल मिलता है, वो भी 10 बजे के बाद। और यहाँ हो गया 2, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा, इसी कारण हमारी वीडियो में कई बार शोरगुल होते रहता है। 4 हो गए ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर
3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 5 है तो 5, फिर ये 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणा 7, उसके बाद 13 अकेले है तो 13 बस हो जाएगा। कभी मौका पड़ेगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, यूट्यूब में डालेंगे। तो देखो अब इसमें हम बताए थे ना, जो सभी के पहाड़ा में आएगा उसी को हमको लेना है। तो यहाँ देखो मैं ऐसे घेर देता हूँ, एक तो ये 2 होगा, इसका सभी में आया है ना, और फिर 1 2 2 यहाँ भी आया है, तो एक तो ये भी 2 हो जाएगा जो सभी में आया है। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 तो इसमें बस है ना, तो अब छोड़ देंगे 2 क्योंकि इन लोगों में 2 नहीं है। तो 3 3 3 3 सभी में है, तो हम ये 3 को भी एक बार ले लेते हैं। ये हुआ हमारा 1 3, और है क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर 3 एक बार और आ जाएगा। इस तरह ये आ गया हमारा 3 एक बार, और अब 3 तो नहीं है ना, इसमें नहीं है 3, तो इसको भी छोड़ेंगे। इसमें तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 5 देखते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है 5, तो 5 का नंबर आ गया। इस तरह ये जाएगा, ये 5 जाएगा ना, कहाँ से जाएगा, नहीं ये नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ है 5 हमारा। इस तरह ये आ जाएगा, 5 को ले लिया। अब इसमें 5 है, इसमें नहीं है, यहाँ क्या कर दिए थे, 5 इसमें भी है, समझो डबल 5 है ना ये वाले में, हाँ 5 का ठीक है, 5 इसमें भी है, लेकिन 5 इसमें, लेकिन इसमें 5 नहीं है ना, तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, उसमें 7 नहीं है, तो अब इतना ही आएगा। इसको देख लेते हैं क्या क्या जो आया है। इसमें जो आया उसको हम एक बार देख लेते हैं। अब सरल है सवाल, इतना कठिन नहीं है। तो 2 आया है, तो 2, और फिर गुणा यहाँ भी 2 आया, फिर आया 3, फिर यहाँ 1 3, फिर आया ये 5 आया। तो इसको अब वर्ग के रूप में दिया है ना उत्तर में, हाँ वर्ग के रूप में दिया था। हम इसको गुणा कर लेते हैं, ये जोड़ी है जोड़ी, तो ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, फिर ये भी जोड़ी है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, फिर ये क्या हो जाएगा 5। इस तरह इसका उत्तर यही आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ये ऑप्शन नंबर है डी। सिंपल सवाल है ना, कोई नहीं, जो इसके ऊपर में घात जाएगा उसको हम अलग कर लिए, फिर जो जो जोड़ी में आ रहा है उसको ले लिए, कि सभी में 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें भी तीनों में 3 आया, फिर 5 आया, बाकी का जोड़ी नहीं बढ़ रहा है, किसी में है तो किसी में नहीं है, तो उसको छोड़ देना है, यही मसा होता है। प्रश्न संख्या 60। अब 60 प्रश्न में है, ये 2023 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, जो 2023 में आया था उसी का ये लास्ट क्वेश्चन है 60। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। देखो अब तो आपको समझना क्रमागत संख्या क्या होता है। क्रमागत संख्या कहीं भी से आप 20 से भी उठा लो, अगर हमको 50 से उठाना है तो 50 51 52 इस तरह होना चाहिए 3 संख्या, कहीं भी उठा लो। जैसे कि हमको 10 से उठाना, 10 11 12, अगर हमको 1 से उठाना तो 1 2 3, इस तरह से क्रम से मतलब लाइन से कहीं से भी उठा लो आप। तो इसी में बोला है कि अगर हम कोई भी संख्या अगर लेते हैं, जैसे कि मान चलो हम मान लेते हैं इसको, आपको x धन y धन z, कोई भी संख्या अगर आप लाइन से ले रहे हो तो तुमको जोड़ने पर 15 आना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना। अभी हम इसको ऐसे लिए हैं, इसकी जगह हम हमको संख्या लेके देखना है। तो देखो हम इसी में अगर लेके देख लेते हैं, कहीं 1 लेते हैं, इसकी जगह हम लाइन से लेना है तो 1 के बाद अब लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, तो इसको जोड़ रहे हैं क्या आ रहा है, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। अब इसको हम बढ़ाते जाते हैं ना, अब इसकी जगह हम लेके देखते हैं, एक बार 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 आ जा रहा है। तो हम इसके आगे और करके देखते हैं ना, तो एक बार हम 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और ये 6 लेके देखते हैं, लाइन से ले रहे हैं ना, देख लो आप भी। तो 4 5 9 और 6 15 आ गए। देखो तो हमको बोला क्रमागत संख्या का योग 15 होना चाहिए, 15 हो गए, लेकिन अब हमको इसके बीच में क्या है, ये तीनों संख्या के बीच में क्या है 5, तो इसका वर्ग कर रहे हैं, बस यही बस है इसमें, 5 का वर्ग कर दो। तो क्या होता है 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर 5 पंचे 25। कई सिस्टम है ना बनाने का, लेकिन मैं आपको सरल तरीका बताया हूँ, क्रम से बोला तो कोई भी क्योंकि इसमें छोटी संख्या दिया है ना, छोटी संख्या दिया 15 तो हम तो ला सकते हैं ना लाइन से। अगर बड़ी बड़ी देता तो एक बार एक्स वाई जेड के तरीका से बनाते। तो 25 इसमें जो है बी ऑप्शन में है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा।